हेलो एवरीवन। देखिए, हर विकास के साथ में कुछ समस्याएं भी आते हैं। रेफ्रिजरेटर का विकास हुआ, हर घर में फ्रिज आ गए। फ्रिज का फ़ायदा क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ख़राब होने से बच जाती हैं। ये निश्चित रूप से फ़ायदे का काम है। कई चीज़ें अच्छी प्रिजर्व भी होती हैं। अब शहरी जीवन में और ख़ासकर कस्बों में और अब छोटे गाँव में भी ये कई जगह देखने को आ रहा है। ख़ास करके वहाँ पर जहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों यदि जॉब में हैं, तो जब भी मौका लगता है तो खूब सारी सब्जियां वो काट करके और फ्रिज में रख देते हैं और फिर उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद में काम में लेते हैं। यहाँ पर देखो 2 ग्रुप आता है सब्जियों का। एक तो बहुत डेलिकेट सी सब्जियां होती हैं, जैसे आपके पालक हुआ, पत्ता गोभी है, टमाटर है, प्याज है। इस तरह की जो सब्जियां होती हैं उनको यदि आप काट के रखते हो तो इनमें से विटामिन सी है, फोलेट है, और इसके अलावा कुछ एंटीऑक्सीडेंट हैं, कुछ पॉलीफिनॉल्स हैं, वो कम हो जाते हैं, काफ़ी कम हो सकते हैं। और थोड़ा बहुत आयरन और कैल्शियम हो वो भी थोड़ा कम हो सकता है। दूसरा ग्रुप जो सब्जियों का है, जो थोड़ी सी हार्डी सब्जी होती हैं, जैसे फूल गोभी है, गाजर है, मटर है। इनको यदि आप फ्रिज में रख लेते हो तो इनमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखिए, इन सब्जियों को धोकर के फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। इनको जैसी हैं आप लाते हो उसको वैसे ही रखो, और जब उसको आपको पकाना हो सब्जी जब बनानी हो उससे पहले आप उनको वॉश कीजिए। क्योंकि यदि इसमें पानी आप छोड़ देते हो फ्रिज के अंदर तो वहाँ पर इसमें ऑक्सीडेशन ज़्यादा होता है। सब्जी काट के आप साफ़ करते हो पानी से धो करके, फिर उनको काट के रखते हो तो ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा। दूसरा, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे शिमला मिर्ची है, वो बंद है तो उसका छोटा सरफेस एरिया है। जो ही उसको काटोगे तो उसका सरफेस एरिया, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो जितना उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, उतना ही उस पे ऊपर ऑक्सीजन का प्रभाव होगा और उतना ही ऑक्सीडेशन होगा, उतना ही उसमें न्यूट्रिएंट है उनका लॉस होगा, पौष्टिक तत्वों का। तो ये ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? एक तो मैंने बताया कि इनको पहले धो करके फिर नहीं रखना चाहिए, जैसी हैं वैसे रखो और उसके बाद में बाहर निकालो तब अच्छी तरह वॉश करके कुक करो। एक तो पहला ये है। दूसरा क्या है कि घर के सभी सदस्यों को, खासकर यदि कोई शहर में हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं तो हस्बैंड को भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहिए किचन के अंदर, और कस्बों और गाँव में भी थोड़ा करना चाहिए। यदि परिवार बहुत बड़ा हो और महिला अकेली हो, उतना नहीं संभाल पा रही है, तो घर के किसी फैमिली जो मेल मेंबर है या उसको भी थोड़ा पार्टिसिपेट करना चाहिए इसके अंदर, और वो किचन में हेल्प करेंगे तो नेचुरल है आप सब्ज़ी ताज़ा काट के और उसको सारे उपयोग में ले सकते हो। तो बेटर तो क्या हुआ, ताज़ा सब्ज़ी हो, उसी टाइम काटो, उसी टाइम कुक करो, तो उससे एक तो क्या उनका स्वाद बेटर रहता है, न्यूट्रिएंट थोड़े बेटर रहते हैं। और काट के रखी हुई सब्ज़ी में देखिए कईयों में न्यूट्रिएंट तो इतने ज़्यादा नुकसान नहीं है पौष्टिक तत्वों का, तो कुछ के जो मैंने अभी बताई हैं, लेकिन जो उनके स्वाद होता है खाने में उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। और स्वाद जो है आपके पाचन का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप बेस्वादा खाना खाते हो तो आपका डाइजेशन उतना अच्छा नहीं होता। डाइजेशन अच्छा नहीं होता तो आपका मूड अच्छा नहीं रहता, थोड़ा सा आपके मन में हल्का सा चिड़चिड़ाहट और गुस्सा बना रहता है। तो खाने को हमें जितनी वैल्यू हम दे रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए। रैदर मैं तो कहूँगा कि टॉप प्रायोरिटी अच्छे खाने को देनी चाहिए। संतुलित हो, पौष्टिक खाना हो, वो प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए लाइफ की। ये डिसीजन आप स्वयं को नाउ लेना होगा।